Hello students, I am Shaina Kedia and I am going to teach you ALGA level 9 for all the students in my group of ALGA 9 group. And this period will be for the whole week revision which you have learnt in last week on lead videos. जो भी आपने पिछले पूरे हफ्ते एल्गा वीडियोज़ में ऑनलाइन वीडियोज़ में पढ़ा है वो सब मैं इस पूरी शॉर्ट वीडियो में रिवाइज करवाने वाली हूँ. तो एल्गा की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एल्गा? इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस. ठीक है. अब व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एल्गा? एल्गा हमें क्या क्या सीखने में हेल्प करता है? फोनिक्स, होल वर्ड्स, रीडिंग, लिसनिंग एंड ग्रामर. ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके? एल्गा के. ये 5 चीज़ें हमें ये एल्गा सिखाता है. तो सबसे पहले हम फोनिक्स पे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फोनिक्स. What is phonics? What are phonics? Phonics link letters with their sound. जैसे फॉर एग्जाम्पल आर साउंड की अगर मैं बात करूँ, इसके साथ मैंने लेटर कौन सा लिंक किया है? आर के साथ आई किया है. इस आर साउंड के साथ मैंने यू को लिंक किया है. इस आर साउंड के साथ मैंने ई को किया है. इस आर के साथ मैंने ओ साउंड को लिंक किया है. इस आर साउंड के साथ मैंने ए लेटर को लिंक किया है. मीन्स जब हम लेटर्स को साउंड के साथ लिंक करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? फोनिक्स. तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर कॉल्ड फोनिक्स फॉर आर साउंड. क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर पैटर्न. अब ये सारी स्पेलिंग्स दी हुई हैं, अब आपको सही वर्ड बनाना है. लाइक IRSHIRT शर्ट बन गया, तो मैंने यहाँ पे IR उठा लिया. ठीक है. स्कोर, स्कोर आपको सबको पता है स्कोर की स्पेलिंग. तो SCORE, अब इसमें मैंने OR उठा लिया. तो दीज ऑल आर कॉल्ड फोनिक्स विद आर साउंड. फोनिक्स आर बेसिकली व्हेन वी लिंक लेटर्स विद एनी पर्टिकुलर साउंड. एम आई क्लियर? नाउ लेट्स सी एग्जांपल ड्राइवर. ड्राइवर में मैंने ये सारे एग्जांपल मैंने आर साउंड के लिए क्योंकि हम सबसे पहले आर साउंड पढ़ रहे हैं. तो ड्राइवर की स्पेलिंग सबको आती है, DRIVER. तो इसमें ER वाला मैंने फोनिक उठा लिया. सर्फ, तो यहाँ से मैंने UR वाला फोनिक उठा लिया. कार्ट, CART कार्ट, तो यहाँ से मैंने AR वाला फोनिक उठा लिया. कितने एग्जाम्पल मैंने लिए थे आर साउंड के? 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स लिए थे और मैंने 5 फिलअप्स के साथ आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए. देन वाई वी रीड फोनिक्स? व्हाट इज़ द नीड ऑफ फोनिक्स? फोनिक्स हम किस लिए पढ़ते हैं? फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सके. ठीक है. अगर हमें साउंड पता होगा किसी लेटर का और धीरे धीरे हम उसके साथ लेटर्स को लिंक करते जाएंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी. इसलिए हम फोनिक्स को पढ़ते हैं. तो हाउ वी प्रोनाउंस शर्ट? दिस इज स्कोर, दिस इज ड्राइवर, दिस इज सर्फ एंड दिस इज कार्ट. दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस ऑल दिस वर्ड्स. Right? In second topic of ALGA is whole words. What are whole words now? Whole words link words with sound. अब phonics में क्या था? They link letters with sound. R के साथ I कर दिया, U कर दिया, E कर दिया, तो ये सारे के सारे phonics बन गए हैं. ठीक है. और ये किस लिए होता है? For better pronunciation, ताकि हम अच्छे से हर word को pronounce कर सकें. Whole words means link words with sound. अब ये sound के साथ पूरे के पूरे word को लिंक करता है. मीन्स अब ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सारे क्या हैं? फोनिक्स हैं. और ये जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं? होल वर्ड्स. होल वर्ड्स में वी लिंक होल वर्ड विद ए पर्टिकुलर साउंड. ठीक है. अब फोनिक्स किस लिए पढ़ते हैं? फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन. ठीक है. बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए हम फोनिक्स पढ़ते हैं, एक एक लेटर को जोड़ते जाते हैं और ताकि हम अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें. अब ये सारे क्या बन गए? जब हमने पूरा का पूरा वर्ड फोनिक के साथ पूरा का पूरा वर्ड बना दिया एक साउंड के साथ, आर साउंड आर साउंड आर साउंड, सब में है आर साउंड. इस पूरा का पूरा वर्ड बन जाता है जब, तो वो क्या बन जाता है? होल वर्ड. मीन्स फोनिक से ही होल वर्ड बनता है. ठीक है. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ होल वर्ड्स? होल वर्ड्स इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट. अब हमें पता है ड्राइवर क्या होता है. ठीक है. स्कोर, शर्ट, ये सब चीज़ें हमें पता है. मीन्स बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें होल वर्ड्स हेल्प करते हैं और प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें फोनिक्स हेल्प करते हैं. ठीक है.
फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होल वर्ड्स। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देखते हैं होल वर्ड्स के। ये एग्जाम्पल्स हैं ऊपर, एवरी, मार्क, स्टार्ट, प्रे, इंटेलिजेंट। साउंड देख रहे हो, इसमें आर साउंड है, आर साउंड है, आर साउंड है, आर साउंड है, इसमें एन साउंड है, आई एन, एन साउंड है, ठीक है। तो इसमें डैश स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट होमवर्क, तो इसमें से कौन सा सुटेबल होल वर्ड आपको लग रहा है? एवरी, एवरी स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट होमवर्क, हर स्टूडेंट को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। शी हैज़ गॉट हाई डैश, क्या हाई है उसके पास? मार्क्स, ओके। डैश थिंकिंग अबाउट योर गोल, स्टार्ट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर गोल, अपने एम के बारे में सोचना शुरू करो। आई डैश गुड हेल्थ फॉर एवरीवन, इसमें क्या आएगा? ऊपर से मैंने देखा प्रे इसमें सूट कर रहा है तो मैंने इसमें प्रे लिखा। आई प्रे गुड हेल्थ फॉर एवरीवन। शी इज़ रियली एन डैश गर्ल, अब कैसी गर्ल है वो? इंटेलिजेंट। इन सारों में से सबसे सुटेबल कौन सा है? इंटेलिजेंट, तो आई विल फिक्स इंटेलिजेंट हेयर। शी इज़ रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। डन। नाउ थर्ड टॉपिक इज रीडिंग एंड लिसनिंग and fifth topic is grammar. These are the 5 elements of ALGA. We have read phonics and whole words. Now we will go through reading and listening. Reading and listening किस लिए होता है? Reading for your better reading skills and listening for your reading and listening skills both. So I am going to read aloud this paragraph and you have to listen to me very carefully. Every day I want to watch cartoon named Tom and Jerry. Tom is a cat and Jerry is a mouse. Every time Tom tried to catch Jerry, it is very interesting. There are a lot of funny situations in cartoon. I don't agree. Cartoons are only for children. तो आप इस तरह से डेली किसी भी बुक, इंग्लिश बुक से एक पैराग्राफ रीड करो, इससे आपकी इंग्लिश की रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स दोनों की दोनों इम्प्रूव होंगी। तो आपका होमवर्क है कि आपको डेली की डेली कोई ना कोई पैराग्राफ रीड करना है और आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है कि आप अच्छे से रीड कर रहे हो, अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रामर। We are going to read parts of sentence. First of all, what is sentence? Sentence होता क्या है? It has complete meaning. It has a subject. It always has a verb. तो sentence का हमेशा complete meaning होता है, first point. Second point, it has a subject. Sentence में हमेशा subject मिलेगा, means doer मिलेगा, काम करने वाला मिलेगा. And third is it always has a verb, और सेंटेंस में हमेशा हमेशा वर्ब जरूर मिलेगी। अगर सब्जेक्ट या वर्ब में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज डांसिंग, अब इसमें काम क्या हो रहा है? डांस करने का काम हो रहा है। जो भी वर्क होता है सेंटेंस में वो क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। जो भी वर्क होता है सेंटेंस में वो होता है वर्ब। अब उस काम को करने वाला कौन होता है? डूअर, ठीक है। अब इस काम को करने, डांस को करने वाला कौन है सेंटेंस में? शी। तो इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट। काम को करने वाला सब्जेक्ट है और जो काम हो रहा है वो वर्ब है। क्लियर है? तो इसमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। एंड शी वॉज डांसिंग, इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग। तो तीनों पॉइंट्स हो गए हैं सेंटेंस के, इट मीन्स इट इज़ ए सेंटेंस। क्लियर? अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? अब सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमको दिख रहा है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि ये सब के सब ही सेंटेंस में हो, पर जरूरी क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा। बाकी सब चीज़ें ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड all these parts of sentence in a single sentence. What are the different parts of sentence? Subject, object, verb, adjective and adverb. And mind it, subject and verb are the two
मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इन दोनों में से अगर कोई भी पार्ट नहीं है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस नहीं है। क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखूँ वाज डांसिंग, सब्जेक्ट हटा दूँ, तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो ये सेंटेंस भी नहीं होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है। अगर हमें एक सेंटेंस में सारे के सारे पार्ट्स को अंडरलाइन करना है, हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे पता लगेगा एंड एडवर्ब कैसे पता लगेगा। तो ये हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज डूअर, जो भी काम करने वाला है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन वाज स्लीपिंग। अब इसमें वर्ब क्या है, स्लीपिंग। काम क्या हो रहा है, स्लीपिंग। कौन काम करने वाला, मतलब डूअर कौन है, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज वर्ब। वर्ब मीन्स वर्क, जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में इट इज वर्ब। मोहन वाज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग सोने का काम हो रहा है, स्लीपिंग इज वर्ब हियर, एंड इस काम को करने वाला डूअर कौन है, मोहन। तो मोहन इज सब्जेक्ट। तो दीज आर द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब। थर्ड पार्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑन विच एक्शन और वर्क इज डन। ये भी नाउन ही होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा सेंटेंस में, ऑन विच वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल मोहन वाज स्लीपिंग ऑन बेड। अब वो कहाँ पे सो रहा है, बेड के ऊपर। तो ये काम किसके ऊपर हो रहा है, बेड के ऊपर। क्लियर है। तो इसमें बेड क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑन विच वर्क इज डन, जिसके ऊपर वर्क हो रहा है। या फिर अभी हमें पता लगेगा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इज शी वॉज ईटिंग ए केक। ठीक है। अब इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का। दिस इज वर्क एंड काम को करने वाला कौन है, डूअर कौन है, शी। सो शी इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ईटिंग व्हाट, क्या खा रही है, एक केक। तो काम किसके ऊपर हो रहा है, खाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, केक के ऊपर। तो इट इज ए केक इज ऑब्जेक्ट हियर। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज दैट नाउन इन सेंटेंस ऑन विच वर्क इज डन, जिसके ऊपर वो काम हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है इट क्वालिफाइज नाउन। ये हमेशा नाउन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताता है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ रेड पेन। इसमें नाउन क्या है, पेन है। अब कैसा पेन है वो, रेड पेन है। मतलब एक नाउन के बारे में जो क्वालिफाई करता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब एक नाउन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। पेन इज नाउन। अब कैसा पेन है, रेड पेन है। इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, मीन्स पेन के बारे में डिटेल में बता रहा है, रेड पेन है, तो रेड इज एडजेक्टिव। एक चीज़ और, स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, हमेशा नाउन एडजेक्टिव, मतलब नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इट वाज रेड ए पेन, ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन हमेशा साथ साथ आते हैं और पहले एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैड अ वुडन बॉक्स। बॉक्स इज नाउन हेयर। कैसा बॉक्स है, डिटेल में क्या कौन बता रहा है, वुडन। कैसा बॉक्स है, वुड का बॉक्स है। तो वुडन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और हम देख रहे हैं कि नाउन से जस्ट पहले जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो नाउन के बारे में डिटेल में बताता है। क्लियर है। फिफ्थ एग्जाम्पल इज एडवर्ब। फिफ्थ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एडवर्ब। इट क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। जैसे हमने देखा एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिफाई मीन्स डिटेल में बताना, तो एडजेक्टिव नाउन की डिटेल में बताता है। ठीक है। अब ये जो एडवर्ब है ये किसकी डिटेल में बताएगा, वर्ब की भी बताएगा और एडजेक्टिव की भी बताएगा। क्लियर है। सो एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ। एडवर्ब के अंदर आपको वर्ब दिख रहा है, ADVERB, तो एड प्लस वर्ब इज एडवर्ब। मीन्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ एड प्लस वर्ब,
दिख रहा है, इससे बना है एडवर्ब। मीन्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, जो डिटेल में बताता है वर्ब के बारे में, वो कौन होता है? एडवर्ब। एंड इट ऑल्सो क्वालिफाइज एडजेक्टिव। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हैवीली। इट वॉज रेनिंग हैवीली, तो इसमें रेनिंग क्या है? काम क्या हो रहा है? बारिश का काम हो रहा है, तो रेनिंग इज वर्ब हेयर। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, और बारिश कैसी हो रही है? हैवीली। मीन्स वर्ब को डिटेल में बताना, वर्ब के बारे, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो कितनी बारिश हो रही है? हैवीली। तो इसमें हैवीली क्या है? एडवर्ब, क्योंकि बारिश की डिटेल में कौन बता रहा है? हैवीली। तो वर्ब को डिटेल में कौन बता रहा है? हैवीली, तो इट इज़ एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन होता है? जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मीन्स वर्ब की भी डिटेल में बताता है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, मीन्स एडजेक्टिव की भी थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड एग्जाम्पल एडजेक्टिव का देखते हैं। इट वॉज अ डार्क रेड पेन। अब यहाँ पे पेन नाउन है, पेन कैसा है? रेड है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और वैसे भी नाउन से जस्ट पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। अब रेड, कितना रेड है वो? डार्क रेड। तो एडजेक्टिव मतलब रेड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? कितना रेड है? एडजेक्टिव की रेड की डिटेल कौन बता रहा है? डार्क। कितना रेड है? डार्क। मतलब जो एडजेक्टिव की डिटेल में बताता है वो होता है एडवर्ब।